Assalamualaikum everyone. First of all, I will introduce myself. In practical life, I am a statistics teacher. सो एक इंस्टीट्यूट के थ्रू मैंने अपने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए थे स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक पे। तो बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैम आप हमें अपना पर्सनल चैनल बता दें जहाँ पर आप अपने लेक्चर्स अपलोड करती हैं, वहाँ से हम लोग स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स ले लिया करेंगे। हमें कुछ इशू है तो वो हमें बता दें। सो मैंने रिसेंटली अपना चैनल बनाया और मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर अपने स्टैटिस्टिक्स के सारे चैप्टर्स वाइज इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूँ, सारा एक्सप्लेन करूँ, स्टैटिस्टिक्स के सारे टॉपिक क्लियर करूँ ताकि जिन बच्चों को स्टैट्स में इशू होती हैं वो प्रॉब्लम दूर हो सके और वो स्टैट्स को पढ़ सकें। यकीन माने स्टूडेंट, स्टैट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का बहुत मज़ा आएगा। सो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी स्टैटिस्टिक्स का, और आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इन डिटेल सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स? बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जिसके अंदर आप डाटा को कलेक्ट करते हो, डाटा को प्रेजेंट करते हो, डाटा को एनालाइज करते हो और उसका कंक्लूजन फाइंड आउट कर लेते हो। मतलब कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब सबसे पहले आप कोई डाटा ढूंढोगे, डाटा को फाइंड करोगे, कलेक्ट करोगे, उसके बाद उस डाटा को प्रेजेंट करोगे, यानी कि देखोगे कि आप उस डाटा को किस तरह परफॉर्म कर सकते हो। फिर आप डाटा को एनालाइज करोगे, यानी कि उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करोगे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप अपने डाटा को इंटरप्रेट कर दोगे, यानी कि उसकी कंक्लूजन फाइंड आउट कर लोगे। तो हमेशा याद रखिएगा स्टैट्स जो है इन चार चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आपके पास पहला स्टेप आता है, 4 स्टेजेस होती हैं स्टैटिस्टिक्स की। फर्स्ट वन इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सेकंड वन, थर्ड वन इज़ एनालिसिस ऑफ डाटा एंड फोर्थ वन इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। सो ये बहुत ही आम और इजी डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की। मुश्किल डेफिनेशन की बजाय अगर आप लोग इजी डेफिनेशन तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो इसको याद करने में किसी को कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद अब मैं आपसे अगली स्लाइड शेयर करूँगी, मीनिंग ऑफ द टर्म स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट सेंसेस। 3 सेंसेस होती हैं। पहली होती है प्लूरल सेंस, दूसरी होती है सिंगुलर, और तीसरी होती है प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अगर आप फर्स्ट सेंस की बात करें तो कहते हैं एनी पर्पसफुली एंड सिस्टमैटिक कलेक्टेड डाटा। वो डाटा जो आप किसी मकसद के तहत या किसी निज़ाम के तहत कलेक्ट करो उसको हम कहते हैं प्लूरल सेंस डाटा। यानी कि अब आपने चेक करना है कि आपके सिटी के अंदर कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो आप किस डाटा के ज़रिए चेक कर सकते हो? प्लूरल सेंस के ज़रिए चेक कर सकते हो, यानी कि स्टैट्स के ज़रिए आप ये देख सकते हो कि कितने रोड एक्सीडेंट आपके एरिया में हो चुके हैं। और अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देखना चाह रहे हो तो वो भी आप सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स की बेस पे ही फाइंड आउट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी सिटी में इस टाइम चल रहे हैं। फिर दूसरी डेफिनेशन आ जाती है सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस का मतलब होता है कि आप डाटा को कलेक्ट करते हो, प्रेजेंट करते हो, एनालाइज करते हो और इंटरप्रेट करते हो। एज इट इज़ जो स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन है, सिंगुलर सेंस हम उसे बेसिकली कहते हैं। लास्ट सेंस आ जाती है प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो आप कैलकुलेट करते हो सैम्पल डाटा के थ्रू, उसको हम कहते हैं प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अब आपको मैं बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपने एक कॉलेज ढूंढा और वो कॉलेज जो आपने फाइंड आउट किया है वो कॉलेज आपकी पॉपुलेशन है। अब उस कॉलेज के अंदर फॉर सपोज करें टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 300 स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं और 200 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। तो ये 2 सैम्पल्स बन गए, एक गर्ल्स का सैम्पल बन गया, एक बॉयज़ का सैम्पल बन गया। अब आपकी मर्ज़ी है आप इन दोनों सैम्पल्स में से किस सैम्पल पर काम करना चाहते हो। तो बेसिकली एक बड़े हिस्से में से छोटा सा हिस्सा साइड पे कर लेना, ये सैम्पल कहलाता है। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है सैम्पल मीन एंड सैम्पल वेरिएंस। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मैं सैम्पल मीन और सैम्पल वेरिएंस दोनों पे लैदा वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली है क्या। अभी फ़िलहाल के लिए आपने ये तीनों की तीनों सेंसेस याद रखनी है, ये स्टैटिस्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फिर उसके बाद आ जाता है स्टैट्स की कुछ टाइप्स आती हैं। स्टैट्स की आमतौर पर 2 तरह की टाइप्स होती हैं और 2 ही हैं जनरली। एक होती है डिस्क्रिप्टिव, एक होती है इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके पास क्या होता है, आप डाटा डिस्क्राइब करते हो, इन डिटेल डाटा डिस्क्राइब करते हो, जबकि इन्फ्रेंशियल के अंदर आप किसी एक सैम्पल पर काम करते हो और उसको डिस्क्राइब कर देते हो। अब डिस्क्रिप्टिव में 2 तरह की मेजर्स आती हैं। पहली आती है मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, जिसके अंदर मीन, मीडियन एंड मोड आता है, और उसके बाद सेकंड आती है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसके अंदर रेंज, वेरिएंस एंड डिस्पर्शन आता है। तो ये जो आपके पास इसकी मेजर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, स्टैटिस्टिक्स में बहुत यूज़
यूज़ होती हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मैं इन तीनों पर भी और इन तीनों पर भी अलहदा वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को मेजर्स के लिहाज से पता चल जाए कि हमारे पास इनमें डिफरेंस क्या है। सो अभी आपने ये याद रखना है कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव, एक है इन्फ्रेंशियल। अब इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये अब आपके पास डिफरेंस है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल के दरमियान। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। यानी कि आप डाटा को सबसे पहले कलेक्ट करते हो, फिर डाटा को प्रेजेंट करते हो और फिर डाटा के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हो और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसका आंसर निकाल लेते हो। तो आमतौर पर जो डिस्क्रिप्टिव है इसके अंदर 3 टेक्निक्स लगाना ज़रूरी होती हैं, डाटा कलेक्शन टेक्निक, डाटा प्रेजेंटेशन टेक्निक, डाटा एनालिसिस टेक्निक। तो ये तीनों टेक्निक्स अगर आप यूज़ कर लेते हो तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव सेंस बन जाती है। लेकिन अगर आप इन्फ्रेंशियल की बात करते हो तो इन्फ्रेंशियल के अंदर कहता है द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड इन्फेरेंस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल का मतलब क्या होता है कि आप होल पॉपुलेशन में से एक पार्ट उठाओ और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, तो वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाती है। इसमें 2 तरह की टेक्निक्स आती है, एक आती है टेक्निक्स ऑफ टेकिंग सैम्पल्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी आती है टेक्निक्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन। तो ये भी इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मैं ये भी दोनों की दोनों टेक्निक्स कवर करूँगी कि इन दोनों टेक्निक्स में डिफरेंस क्या होता है। बट अभी के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं स्टैटिस्टिक्स की, एक डिस्क्रिप्टिव होती है, एक इन्फ्रेंशियल होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस इज कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप डाटा को इन डिटेल डिस्क्राइब करते हो, जबकि इन्फ्रेंशियल के अंदर आप डाटा को इन डिटेल डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये बच्चों हमारा आज का लेक्चर था, जो मेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद मैंने आपसे कुछ मीनिंग्स डिस्कस किए स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट सेंसेस के लिहाज से, देन मैंने टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बताई और उसके बाद उसकी इन डिटेल मैंने बता दी कि स्टैटिस्टिक्स की टाइप्स में डिफरेंस क्या है। सो अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड कर सकूँ आप लोगों के लिए, जो आपके लिए बेनिफिट हो। और मुझे उम्मीद है जिन बच्चों को स्टैट्स में प्रॉब्लम होती है वो इन मेरे लेक्चर सुनने के बाद उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह उनकी स्टैट्स की प्रॉब्लम सारी क्लियर हो जाएगी। स्पेशली वो बच्चे जो एकेडमी नहीं जा पाते और उनको स्टैट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, तो अगर वो मेरे लेक्चर सुन लेंगे तो इंशाल्लाह उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और जो टॉपिक आप लोगों को चाहिए होंगे वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं उन टॉपिक्स पे भी लेक्चर अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।